जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आप जी ने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म के बारे में जानकारी दी है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर सारे अध्यात्म ज्ञान को समझकर सभी कर्मों से परिचित होकर के प्राणी फिर कभी और किसी वस्तु की डिमांड ना करके केवल जरा और मरण के छुटकारे के लिए प्रयत्न करता है। तो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में अर्जुन ने पूछा गीता ज्ञानदाता से। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में स्पष्ट कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा नाम जाप कर, जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया है कि वो नाम है मेरा बस, तो कहते मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर और चिंता ना कर तो मुझे प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में विशेष व्याख्या की है कि जो उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करता है, साधना करता है, वो उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसकी साधना के विषय में बताया है कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जो वो ज्ञान जो परम अक्षर ब्रह्म के वाणी में लिखा हुआ है, जो तत्व ज्ञान है, जिसके विषय में 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। वो उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से, प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे, यानी परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के विषय में बताएंगे। वो गीता ज्ञानदाता कहता मैं परिचित नहीं उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान से और उसकी भक्ति से। फिर गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समृत। ओम तत्सत ब्रह्मण माने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस दिव्य परम पुरुष की प्राप्ति का, उस पूर्ण परमात्मा को पाने का इस ओम तत्सत ये 3 मंत्र का जाप है। ओम तो ब्रह्म का, तत् और सत्य सांकेतिक है। तत् ये उस परब्रह्म कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, उस अक्षर पुरुष का, सांकेतिक है, गुप्त है, ये दास बताएगा। और जो सत्य है ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। इन तीनों मंत्रों के जाप करने की एक विशेष विधि है। तो उसके विषय में गीता ज्ञानदाता ने ऑप्शन छोड़ दिया कि उस तत्वदर्शी संत के पास जाकर और उस पूर्ण परमात्मा के पाने का मार्ग प्राप्त करके, गीता जी में 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में फिर स्पष्ट किया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म यानी उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा की जो साधना परमेश्वर की भक्ति करते हैं, उस भक्ति के बल से यानी भक्ति की कमाई से, भक्ति की साधना की शक्ति से उस परम दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता, उसके पास चला जाता है। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध हुआ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत कैसा होगा, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, सभी भाग बता देगा। जैसे तना कौन प्रभु है और डार कौन प्रभु है, शाखा कौन है और पत्ते क्या है। स वेदवित, वो वेद के जानने वाला है, वेद के तात्पर्य को जानता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर स्वयं आए थे तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए, जो वेद प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा स्वयं ही अपने उस तीसरे मुक्ति धाम अमर लोक से चलकर सतधाम से चलकर आता है गति करके, और यहाँ पुण्य आत्माओं, अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है और वही यथार्थ ज्ञान प्रचार करता है, वही सत्य ज्ञान देता है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले वो लीला की थी जो वेद बता रहे हैं, जो भगवान के गुण हैं, भगवान ऐसा ही किया करता है। उसमें परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर भगवान ने बताई थी कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार। निरंजन ईश्वर पुरुष को कहते हैं, यानी
काल को, ब्रह्म को, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। और जमीन के नीचे जो गुप्त है, प्रोक्ष है, जो पूर्ण परमात्मा यानी मूल, उस वृक्ष की मूल जड़ वो स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। वो परम अक्षर ब्रह्म तो जड़ है, मूल है। और जमीन से, पृथ्वी से बाहर जो नजर आता है वो मोटा तना, वो अक्षर ब्रह्म समझो, वो अक्षर पुरुष समझो, परब्रह्म समझो। और आगे चल के उसके शाखा निकलती है, एक मोटी डार, शाखा नहीं डार, वो ज्योति निरंजन यानी सरपुरुष समझो। और उस डार के फिर शाखा हैं 3, ये इसके पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जावे, इस अज्ञान रूपी पेड़ को और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काटकर, उसके पश्चात यानी इस तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में नहीं आते, फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते, यानी पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं, उनका फिर जन्म मृत्यु नहीं होता। और उसी परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष की कंस्ट्रक्शन उसी ने की है, उसी ने बनाया है, और वही पूजा के योग्य है, उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू सनातन परम धाम को और परम शांति को प्राप्त होगा। अपने बारे बता रहा है कि मेरी साधना करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा, यहां शांति नाम की चीज नहीं। और यदि तुझे परम शांति चाहिए, जहां पर ये झंझट ना हो, आपस के युद्ध ना हो, तो उस परमेश्वर की शरण में जा, जहां जाने से तुझे परम शांति और सनातन परम धाम की प्राप्ति होगी। यानी सतलोक, सत्य माने सदा रहने वाला, शाश्वत माने सदा रहने वाला, स्थान माने लोक, स्थान, धाम, कुछ भी को। तो गीता जी में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि वो शाश्वतम स्थानम, वो सतलोक को, सनातन परम धाम को तू प्राप्त होगा। अपने आत्माओं, अब आप जी को इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया, आध्यात्मिक ज्ञान ना वेदों का, ब्रह्मा को, ना विष्णु को, ना शिव को, ना नारद जी को, ना व्यास जी को, और ना दुर्गा को, और ना ब्रह्म को। उसने ऑप्शन छोड़ दिया ब्रह्म ने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा हुआ 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, मुझे उसका ज्ञान नहीं। इति सिद्धम, अगर उसको ज्ञान होता लिख देता 4 लाइन और इस गीता जी में बोल देता 4 श्लोक, और उसको ज्ञान नहीं, ये अधिकारी भी नहीं और इसको ज्ञान भी नहीं।